Very good morning, students. Class 8, Chapter 7, Conservation of Plants and Animals. बच्चों, आपने इसका पहला पार्ट जिसमें डिफॉरेस्टेशन हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरह से कंजर्व किया जाए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो बच्चों, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व्ड बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है किसके द्वारा? कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कुछ नेशनल पार्क को आगे है। ठीक है बच्चों। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग देयर। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वह क्षेत्र होता है जहाँ पे जो पारंपरिक लाइफ जीने वाले जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनके जो जीवन यापन का जो तरीका होता है उसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये क्या है, क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है। सेकंड है नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो क्षेत्र हैं बच्चों, नेशनल पार्क्स वह होते हैं जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ्स होते हैं, मतलब वन्य जीव होते हैं, इनके लिए वह क्षेत्र है जहाँ पे ये फ्रीली यूज कर सकते हैं अपने आवास का और अपने प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज where animals are protected from any disturbance to them of their habitat. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह क्षेत्र है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो किसी डिस्टर्बेंस के सुरक्षित रहते हैं। ठीक। अब आते हैं, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं ये अभी हमने पढ़ा है। आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग देयर। अब बच्चों इसमें पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। बायोडाइवर्सिटी किसी एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कि जो विभिन्न वैरायटीज होती है, विभिन्न प्रजातियां होती हैं, उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी। पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें एक नेशनल पार्क है जिसे सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पे कॉल्ड बोरी एंड पचमढ़ी। बोरी और पचमढ़ी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। क्या होता है फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज। किसी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लोरा कहलाते हैं। और फौना हो गया कि किसी एरिया में, आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज, किसी पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स। जैसे द फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी कंसिस्ट ऑफ साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जाम्बर, सिल्वर फंस एक्सेट्रा। पचमढ़ी में क्या है, कौन कौन से? साल हो गया, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, ये वहाँ की फ्लोरा है। द फौना ऑफ पचमढ़ी कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड डॉग, चीतल, वोल्फ, लियोपर्ड, ब्लू बुल और बार्किंग डियर। ये यहाँ के क्या है, फौना है। फौना मानी इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स। आगे पढ़ते हैं एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज किसे कहते हैं? एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरियाज एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ये वो स्पेसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो किसी पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती हैं और इसके अलावा ये और दूसरी जगह नहीं पाई जाती। जैसे साल एंड वाइल्ड मैंगोज आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी मिशन, इंडियन जायंट स्क्वायरल and flying squirrel are the endemic fauna of the
एरिया। पचमढ़ी की जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उनमें से फ्लोरा में क्या है, साल, वाइल्ड मैंगो, ये यहाँ की एंडेमिक फ्लोरा है। पचमढ़ी में जो फौना है, फौना हो गया विसन, फौना का मतलब एनिमल्स, विसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल जिसे हम कहेंगे भारतीय इंडियन जो होती है विशाल गिलहरी, एंड फ्लाइंग स्क्वायरल मतलब उड़ने वाली गिलहरी जो होती है, आर द एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरियाज, यहाँ के जो हैं एंडेमिक फोना है। अगला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम ऑन देयर हैबिटेट। अभी बच्चों हमने ये पढ़ा था कि वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु क्या करते हैं, उनके आवास, उनके हैबिटेट किसी भी प्रकार से एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस के बिना सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो द किलिंग ऑफ कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे किलिंग मतलब होता है मारना, एनिमल्स को मारना और उनको पकड़ना जो है क्या है यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे क्या है, निषेध है, जिसको कहते हैं कि कानूनी दंड अपराध है ये एक प्रकार से। ठीक है, अब आते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमने इससे पहले भी से पढ़ा है, नेशनल पार्क से वह क्षेत्र है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ से जो वन्य जीव हैं इनको स्वतंत्र रूप से इनका आवास और जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज उनका उपयोग कर सकें। सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा नेशनल पार्क हमारे देश का पहला क्या है, फॉरेस्ट, भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, और अब बच्चों हम आप जानते होंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स भी आपको पता है, राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अब आगे पढ़ते हैं। एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स whose numbers are diminishing and might face extinctions। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वो एनिमल्स होते हैं, वह एनिमल्स हैं जो या तो जिनकी संख्या बिल्कुल घट रही है, कम हो रही है, या फिर जो क्या है बिल्कुल विलुप्त के कगार पे हैं, या तो ख़त्म विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग। जो टाइगर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है। और टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट टाइगर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर की को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर। और ये जो है टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया, इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। डायनासोर हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। डायनासोर जो है पहले ही विलुप्त हो चुका है। ठीक है, रेड डाटा बुक्स आर विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई बार आता है कि रेड डाटा बुक्स क्या है, बट रेड डाटा बुक्स, तो रेड डाटा बुक्स में क्या है बच्चों, उसमें जो एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड किया गया, उनका रिकॉर्ड रखा गया है उसमें, तो इस बुक का नाम है रेड डाटा बुक्स। अब यहाँ पे देखिए आप एंडेंजर्ड एनिमल्स में आप यहाँ नीचे ये वाइट बियर हो गया, एलिफेंट हैं, ये व्हेल है, और ये डायनासोर वगैरह ये तो समाप्त हो ही चुके हैं, और टाइगर हो गया। तो ये सारे क्या हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, मतलब इनकी जो है संख्या बहुत कम होती जा रही है, या ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्ति के कगार पे हैं, ख़त्म होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स of all the plants, animals and microorganism living in areas along with the non-living component like climate, water, soil etc. किसी भी एरियाज़ के जो ऑल जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक क्लाइमेट, जलवायु, वाटर एंड सॉइल, ये सब मिल करके क्या करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सी समुद्र पानी का जो है इकोसिस्टम है समुद्र का, और यहाँ पे थल या इस भाग का क्या है, वन का इकोसिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है,
आगे माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट of animals from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year due to climatic changes or for breeding. माइग्रेशन एनिमल्स के द्वारा, किसी एनिमल्स के द्वारा अपने हैबिटेट से, अपने आवास से दूसरे आवास पे जाने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मतलब किसी हमेशा के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हर साल जो है एनिमल्स जो एनिमल क्या करते हैं, अपने स्थान से, अपने हैबिटेट से, अपने आवास से दूसरे आवास में चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। ये जो है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, ये जलवायु परिवर्तन पे भी जाते हैं, जलवायु जब क्लाइमेट चेंज होता है, और फॉर ब्रीडिंग और प्रजनन के लिए भी क्या करते हैं, ये माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेशन का मतलब होता है जीवों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, प्रत्येक साल। तो बर्ड्स which fly very long distance to reach another land are called migratory birds. birds जो होती हैं बच्चों, ये क्या करती हैं, बहुत लंबी दूरी तय करके ये क्या करती हैं, अब माइग्रेशन करती हैं, दूसरी जगह पे पहुंचती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्हें कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। ये बर्ड कहलाते, देखो ये बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ समय के लिए आवास के लिए जाती हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। रिसाइकलिंग का मतलब बच्चों आपको कई बार क्लास में रिसाइकिल बताया गया है, पुनःचक्रण जिसे कहते हैं। अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर्स। 1 टन पेपर के लिए बनाने के लिए, उत्पादन के लिए जो है कितना, 17 फुल ग्रोन ट्री, मतलब 17 फुल जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमें 1 टन पेपर तैयार करना है तो उसके लिए कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, 17 पेड़। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अबाउट 5 to 7 टाइम फॉर यूज। पेपर को जो है रिसाइकिल्ड किया जा सकता है। रिसाइकिल का मतलब एक पेपर को दोबारा पुनः जो है फैक्ट्री में ले जा करके पुनः उसको कागज़ तैयार करना, उसको दोबारा से उसका पेपर तैयार करना। तो कितनी बार किया जा सकता है, अबाउट 5 to 7 टाइम्स, 5 से 7 बार इसे तैयार किया जा सकता है, मतलब रिसाइकिल किया जा सकता है। वी शुड हैव रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो टू सेव द एनर्जी, वाटर एंड केमिकल यूज टू मेक पेपर। हम जो हैं रिसाइकलिंग के द्वारा केवल पेड़ों को ही सेफ नहीं रख रहे हैं, बल्कि पेड़ों को सेफ रखने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को भी सेव कर रहे हैं और वाटर एंड केमिकल्स यूज टू मेक पेपर। हम क्या कर रहे हैं, जो पेपर के उत्पादन में जो क्या हो रहा है, जितनी एनर्जी यूज होती है फैक्ट्रीज में, जितना क्या हो रहा है वाटर यूज होता है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, उसको भी सेव कर रहे हैं। और उसके अलावा उसमें जो केमिकल यूज होता है, उस केमिकल के यूज में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक पेपर के रिसाइकलिंग के द्वारा क्या कर रहे हैं, एक तो हम ट्रीज को सेव कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, सेव टू एनर्जी सेव कर रहे हैं, और तीसरा वाटर एंड केमिकल्स भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला है रिफॉरेस्टेशन। हमने सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था बेटा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, मतलब ठीक है। अब है रिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को लगाना, रिफॉरेस्टेशन करना मतलब पेड़ों को रोपना, पेड़ों को लगाना। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। नए पौधों को, जो डिस्ट्रॉयड जो फॉरेस्ट है उसकी जगह जो है नए पौधों को रिस्टॉक करना, लगाना, रोपण करना, क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें जो है कम से कम उतने प्लांट तो लगाने ही चाहिए जितने क्या है हमने काटे, हमारे द्वारा काटे गए हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम जो है हमारे द्वारा जो है पहले ही बहुत सारे फॉरेस्ट को डैमेज किया गया है, नष्ट किया गया है। इफ़ वी हैव टू रिगेन आवर ग्रीन वेल्थ, रिफॉरेस्टेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर हम अपने जो हमारी ग्रीन वेल्थ है, ग्रीन वेल्थ का मतलब होता है जो हमारी हरी संपदा जिसे कहते हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको हम फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, उन्हें फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो रिफॉरेस्टेशन हमारे पास क्या है, एक ओनली केवल एक ही ऑप्शन है, वो है रिफॉरेस्टेशन। मतलब हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।